नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 11 अगस्त तो बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। कोल इंडिया लिमिटेड में बीटेक एमटेक के लिए 500 ज्यादा पदों पर वैकेंसी। कोल इंडिया लिमिटेड ने मैनेजर ट्रेनी के पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस अनुसार माइनिंग, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजिस्ट के लिए ट्रेनी पदों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें कुल 578 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। वहीं इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का गेट परीक्षा में क्लेरिफाई होना चाहिए। गेट परीक्षा में स्कोर के आधार पर आवेदकों का सिलेक्शन किया जाएगा। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया कल यानी 10 अगस्त 2021 से समाप्त हो चुकी है और शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 12 बजे तक है। वहीं CIL की ओर से ज्वाइनिंग के साथ ही उम्मीदवारों को कहा जा रहा है कि वे पहले ही आवेदन भर दें और आखिरी तारीख तक इंतजार ना करें, क्योंकि कई बार आखिरी समय में आखिरी की सारी अप्लाई करने से अभ्यर्थी का मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह बात ध्यान में रखें। IDBI बैंक में निकली 650 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती। IDBI बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस लिमिटेड के साथ ही बेंगलुरु और नीट एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के साथ ही समझौतों के तहत 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स के लिए योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस कोर्स को अगले बार उम्मीदवारों को PGDBF सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही IDBI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के तौर पर नियुक्ति की जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के लिए 650 पदों पर भर्ती ली जाएगी। इस पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर उपलब्ध कराएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज 10 अगस्त 2021 से शुरू हो गई, जो 22 अगस्त 2021 तक आवेदन कर पाएंगे। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए अभ्यर्थी पोर्ट ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट mumbaiPort.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 41 रिक्त पद पर भर्ती की जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा जारी COPA ट्रेड सर्टिफिकेट जारी होनी चाहिए। वहीं इन पदों के लिए अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा होनी चाहिए। आवेदन शुरू होने की तारीख 29 जुलाई 2021 है। अंतिम तारीख 27 अगस्त 2021 है। देश को बड़ी राहत। बीते दिनों के मुकाबले एक दिन में 28,204 नए कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं के बाद देश को बड़ी राहत मिली। जी हाँ, बीते एक दिन में 28,204 नए केस सामने आए। इसके अलावा 373 लोगों की बीते एक दिन में कोरोना के चलते मौत हो गई। लंबे समय से बाद ऐसा हुआ जब कोरोना के नए केसों की आंकड़ा 30,000 से नीचे पहुंची है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या की एक दिन में बढ़कर 13,680 की कमी मिली है। फिलहाल भारत में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,88,508 है। अब देश में 3,11,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। बिहार में अनलॉक ने फिर बढ़ाया कोरोना का खतरा। पिछले 8 दिनों में हुए 387 नए मामले। बिहार के 7 जिलों में कोरोना फ्री हो गए, लेकिन खतरा टला नहीं है। देश के कई राज्यों में बड़े हो रहे साथ ही मामले कभी भी विकराल हो सकते हैं। दोनों ही लहर में बिहार का रिकॉर्ड रहा है। मामले में अचानक बढ़े, इसमें अनलॉक बिहार के हर समय कोरोना का खतरा बना है। अगस्त माह में 8 दिनों में कोरोना के साथ ही मामले आए, जिसमें राहत की बात है कि मौत की रफ्तार थम गई है। 5 दिनों से बिहार में एक भी मौत नहीं हुई। पटना में 21 जुलाई के बाद से कोरोना किसी की जान नहीं लिया। चिराग पासवान परेशान। दिल्ली में रामविलास पासवान का बंगला खाली करने का आदेश। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने उन्हें पिता रामविलास पासवान के नाम से दिल्ली पर आवंटित बंगला खाली करने का आदेश फिर दे दिया है। चिराग पासवान के नाम से बतौर सांसद एक बंगला पहले से आवंटित थे। चिराग के पिता के नाम से आवंटित बंगले को उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनके पास रहना चाहते थे। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के 8 अक्टूबर 2020 को निधन के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने बीते 14 जुलाई उनके पुत्र पर LPG सांसद चिराग पासवान को पिता के नाम से आवंटित बंगला खाली करने के आदेश दे दिए गए थे। इसके बाद चिराग पासवान ने उस वक्त मांगा था। परिवार चाहता है कि यह बंगला 8 अक्टूबर 2021 तक उनके पास रहे। 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि थी। चिराग पासवान चाहते पिता की पहली पुण्यतिथि उनके नाम से आवंटित बंगला में ही मनाकर उसे खाली करे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चलाया नया पैतरा कोर्ट से की ये मांग। टोंडा कोषागार में 149.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के साथ ही मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जमानत पर मिल रहा है। मामले में अगर सुनवाई हुई तो लालू जेल भी जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने नया पैतरा चलाया। 77 नए आरोपियों सुरग संघ गुहार लगाई कि उन्होंने सुनवाई फिजिकल कोर्ट शुरू होने पर टाल दी जाए। इसको लेकर CBI के विशेष न्यायाधीश SK शेषी की अदालत में एक आवेदन दाखिल किया गया। टोंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस होनी चाहिए। बचाव पक्ष फिजिकल मोड पर बहस शुरू करने कह रहा है। साथ ही मामले को लेकर अगली सुनवाई कल यानी 11 अगस्त को होने वाली। इस मामले में 550 लोगों की गवाही दर्ज की गई। 4,500 से ज्यादा दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसकी स्थिति में ऑनलाइन अनुयायी के साथ ही उन दस्तावेजों
मेजर को कोर्ट में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिजिकल सुनवाई करने की मांग की गई। छोटी नदियों पर 800 चेक डैम बनेंगे। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 21,000 नए नलकूप लगेंगे। बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 21,000 नलकूप लगेंगे। जी हाँ, साथ ही इसमें करीब 2,500 नई आहर पाल के साथ उड़ाली की जाएगी। वहीं राज्य की छोटी नदियों तथा उसमें जल क्षेत्र पर करीब 800 से चेक डैम बनाए जाएंगे, जिसमें उत्तर बिहार के लिए 1,500 लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था होगी। पहले से चल रही योजनाओं से अलग हर खेत को पानी योजना लघु जल संसाधन विभाग की ओर से लक्ष्य मिला है। सरकार ने इस वर्ष इस योजना के लघु संसाधन के साथ जल संसाधन विभाग के मात्र 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। इस स्थिति में जनता के साथ जितनी भी योजनाएं हो सकेगी उसके हर साल पूरा किया जाएगा। शेष पर अगले साल काम होगा। विभाग ने DPR बना ली। जल्द ही उपलब्धि राशि के अनुसार काम का टेंडर जारी होगा। सीएम नीतीश ने 27,500 करोड़ रुपए की परियोजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की 979 परियोजना को लोकार्पण कर शिलान्यास उद्घाटन किया। पटना के अधिवेशन भवन में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजना शुभारंभ करने के उन्होंने जश्न-ए-टीका पोर्टल को भी लॉन्च किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। राजधानी स्थित IGMS मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के नए भवन, LNJP हड्डी अस्पताल परिसर में ड्रामा सेंटर, राजेंद्र नगर स्थित और पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जीविका दीदी की रसोई का उद्घाटन किया है, जहां PMCH, NMCH और क्रायोजेनिक के साथ ऑक्सीजन प्लांट का सीएम नीतीश ने लोकार्पण करके किया। इसके साथ ही सीएम ने भी कहा कि 1200 बेड के लिए नए अस्पताल शिलान्यास के, हालांकि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान को नए भवन में शिलान्यास शुरू करने के लिए अभी भी इंतजार करना होगा। इसके अतिरिक्त सीएम ने आयुष टेली कांस्टेबल ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी के चिकित्सकों को परामर्श किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने ई-संजीवनी OPD ऐप का भी आगाज किया। पटना के हेडिंग पार्क की जमीन पर बनेगा नया रेलवे स्टेशन। हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी। रेल यात्रियों के लिए पटना हाईकोर्ट की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आई। जी हाँ, मेट्रो सिटी और बड़े शहरों की तर्ज पर अब पटना से आने वाले पैसेंजर ट्रेनों के लिए अलग से स्टेशन बनाने का रास्ता साफ हो गया। दरअसल रेलवे की ओर से पटना के हेडिंग पार्क की जमीन राज्य सरकार से मांगे जाने के बाद अब हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। पूर्व मंत्री के साथ ही मध्य रेल के CPRO राजेश कुमार के अनुसार राज्य सरकार ने जमीन हस्तांतरण की कार्यवाही पूरे करते हुए स्टेशन का निर्माण शुरू किया। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पटना स्थित हेडिंग पार्क मामले में फैसला देते हुए फैसला सुनवाया कि राज्य सरकार और रेलवे के बीच हुए समझौते को सही टकराया जाए। थर्मोकोल सहित सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा बैन। पकड़े जाने पर हो सकती 5 साल की सजा। बिहार में 14 दिसंबर की आधी रात से सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद बिक्री महंगी पड़ सकती है। पर्यावरण विभाग ने इस बात की जानकारी दी कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इसका अनुपालन नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। जनसंपर्क विभाग की ओर से बताया जाएगा कि 14 दिसंबर 2021 की मध्य रात्रि और इसके पश्चात सिंगल यूज वाले प्लास्टिक की थर्मोकोल से बनी सामग्रियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सहायता वन निर्माण, परिवहन, वितरण व विक्रय करना दंडनीय अपराध होगा। विभाग के द्वारा यह बताया जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान जैसे प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, थर्मोकोल के बने कप, कटोरी और प्लेट के अलावा प्लास्टिक से बने बैनर और ध्वज, प्लास्टिक के पास पाउच वाले पानी जैसे सामानों की बिक्री नहीं होगी और उनकी उपयोग करते हुए पकड़ा जाते तो उसे व्यक्ति पर IPC की धारा के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। बक्सर में गंगा का विकराल रूप, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बक्सर जिले की गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। यहाँ जिले की गंगा खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यहाँ बाढ़ की स्थिति विकराल होती जा रही, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई। गंगा जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ गया। जलस्तर में वृद्धि के कारण गंगा के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बक्सर कोली अब तटबंध और पानी का दबाव लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इस कारण तटबंध पर खतरा मंडरा रहा है। चौसा मोहनिया रोड पर पानी बहने के कारण अब आवागमन रोक दिया गया है। गंगा का रौद्र रूप देखकर सिमरी में तटवर्ती इलाकों के ग्रामीणों का पलायन शुरू हो गया। गांव में पानी घुसने से लोग जरूरी सामान के साथ ही सुरक्षित रहने के लिए जरूरी सामान लेकर जाने लगे। जलस्तर बढ़ने की रफ्तार को देखते तटबंदी के साथ ही लोगों को खौफ पैदा हो गया। लोग सुरक्षित स्थान पर अपने सामान को पहुंचाना शुरू कर दिया और इसी तरह नदी का पानी बढ़ता रहा तो क्षेत्र के चौसा, नरबतपुर और रोहनीभाल, जली, तभी, डेहरी, रामपुर, तिवाय आदि गांव के लोग भी बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। चिराग पासवान बोले 15 लाख SC/ST स्टूडेंट को होगा नुकसान। जमुई सांसद चिराग पासवान एक बार फिर से बिहार सरकार को आड़े हाथ लिया है। इन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ ट्वीट किया है। इन्होंने कहा कि ये बिहार सरकार की चरम संवेदनशीलता है जिस पर स्कॉलरशिप का प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार देती है। वहीं स्कॉलरशिप 3 साल से लेकर बिहार में नहीं दी जा रही। चिराग ने कहा कि इससे 15 लाख SC/ST स्टूडेंट को नुकसान हुआ है। बिहार के 20% जनता के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सदानंद सिंह बीमार हुए एडमिट। कांग्रेस का दावा, नेता और पूर्व मंत्री सदानंद सिंह बीमार हो गए। उन्हें लीवर की बीमारी फिलहाल पटना में
खंगौल के पास एक निजी अस्पताल क्यूरिस हॉस्पिटल में इलाज चला। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया कि सदानंद सिंह की तबीयत काफी खराब है। कहा जा रहा है कि सदानंद बातचीत करने की तरह पूरी तरह समर्थ नहीं है। आंख खोलकर आंखों को लोगों को देखकर पहचान जरूर है। हालांकि उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध डॉक्टर एस.के. सरीन से लीवर का इलाज कराया था। उसके बाद पटना लौटे, लेकिन तकलीफ बढ़ी तो फिर अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। सदानंद सिंह भी पहचान बिहार के जमीनी नेताओं में होती है। उनकी साल 1979 में वो पहली बार कहलगांव सीट से विधायक बने थे। 2015 तक लगातार 12 साल कहलगांव सीट से चुनाव लड़े और 9 बार जीते। साल 1977 की कांग्रेस विरोधी लहर में भी सिंह कहलगांव सीट से कांग्रेस के टिकट पर ही जीते थे। खरगड़िया 36 करोड़ की लागत से बन रहा पशु आहार कारखाना मिलेगा किसानों को लाभ। जिले के किसानों, पशुपालकों और बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हां, महेशकूट स्थित पशु आहार कारखाना मार्च 2022 में शुरू हो जाए। कारखाना निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 22 जनवरी तक कारखाना निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। उत्पादन मार्च में आरंभ हो जाएगा। कारखाना का निर्माण कंफोर्ट पटना की ओर से हो रहा है, लेकिन यह कारखाना बरौनी डेयरी के अधीन है। कारखाना निर्माण की लागत खर्च 36 करोड़ के आसपास है। कारखाना के उद्घाटन के साथ यहाँ के पशुपालकों के साथ मक्का किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। अभी सुधा दाना का बिहार में मात्र 2 कारखाना, पटना कांटी मुजफ्फरपुर। महेशकूट पर यह कारखाना बिहार का तीसरा कारखाना जो ऑटोमेटिक मशीनों से लैस कारखाना होगा। महेशकूट कारखाना की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 300 मैट्रिक टन की होती है, जिससे 2 से 300 लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। राजगीर के बाद बिहार के दूसरे रोल पे का ट्रायल सफल। अगले हफ्ता उद्घाटन करेंगे सीएम। ऐतिहासिक स्थलों पर शुमार मंदार घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। जी हां, अब पर्यटक ऊंचाई से मंदार की वादियों का मजा ले सकेंगे। यहां से अगले हफ्ता से रोप पे की शुरुआत हो रही है, जिसके साथ ही फाइनल ट्रायल सफल हो गया है। डीएम शुभोस भगत ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। मंदार के बाद बांका प्रखंड स्थित ओढ़नी डैम का भी सीएम के द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। वहीं पर मोटर चालित 2 बोट के सहारे नौका विहार कराया जा रहा है। 4 सीटर रोप पे में अब 8 कैबिन से मंदार पहाड़ की ऊंचाई 786 मीटर जाने में 7 से 8 मिनट लगे, जबकि सीढ़ियों की दूरी 1150 मीटर है। 90 बिजली पोल के सहारे सफल ट्रायल के बाद रोपवे केबिन की बनने वाली राइट्स कंपनी सहित प्रशासन अधिकारियों के चेहरे खुशी से जगमगा उठे। राजगीर के बाद यह दूसरा रोपवे होगा। गया में टीका नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बीते दिनों यह कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने की बात सुनते ही भाग खड़े होते थे। वहीं यह वैक्सीन लगवाने आए लोगों को देखकर स्वास्थ्यकर्मी भाग गए। दरअसल मंगलवार की दोपहर गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बाकी बाजार ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। वैक्सीन की मांग को लेकर बाकी बाजार के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जी हां, जमकर नारेबाजी की गई। वैक्सीन का टीका लगाने की मांग की। लोग कहने की रोज रोज गाँव से चलकर पीएचसी पर आना संभव नहीं। वहीं टीका का पहला डोज लेने के लिए आए लोगों का कहना है कि बरसात का मौसम, वही तेजी से बारिश हो ताकि उमस भरी गर्मी से धूप से राहत मिल सके। यही नहीं, इस समय गांव के लोगों को समय काफ़ी कीमती होती है। धान रोपण का काम जोरों पर, इसके बावजूद किसान किसी तरह से जुगाड़ लगाकर टीका के लिए पीएचसी तक आ रहे हैं, जहां टीका नहीं मिल रही है। अतिक्रमणकारियों पर निगम का बुलडोजर, 100 से अधिक फुटपाथी दुकानों को हटाया गया। मुजफ्फरपुर जिले के अधिकांश मुख्य सड़कें अतिक्रमणकारियों की जद में है। इससे हर दिन जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतिक्रमणकारियों ने लगभग हर जगह पर अवैध कब्जा रखा है। साथ ही इसमें डीएम आवास के सामने वाली सड़क को भी नहीं छोड़ा। मंगलवार को उनकी अतिक्रमणकारियों के साथ ही खिलाफ नगर ने बुलडोजर चलाया। डीएम आवास कंपनी बाग रोड में बुलडोजर चलाकर करीब 100 से अधिक फुटपाथी दुकानों को हटाया गया। मुंगेर 60 गांव के किसानों की बदल जाएगी किस्मत। हवेली खड़गपुर नहर का 95% काम पूरा। हवेली खड़गपुर झील से लगभग 60 गांव के किसानों की किस्मत बदल जाएगी। खड़गपुर झील सिंचाई परियोजना के तहत नहर बनाने का काम तेजी से चल रहा। लगभग 95% काम पूरा कर लिया गया। परियोजना के पूर्ण होते ही किसान की रबी फसल की 2300 हेक्टेयर और खरीफ फसल की 5500 हेक्टेयर भूमि संचित की जाएगी। इसको लेकर किसान काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। अब सिंचाई में किसी तरह की परेशानी होगी। 90 करोड़ की लागत से हवेली खड़गपुर झील सिंचाई परियोजना का काम चल रहा है। इस परियोजना के साथ ही घोषणा तत्कालीन कृषि मंत्री वर्तमान में मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लगभग 6 साल पहले ही की थी। परियोजना को जून 2020 तक पूरा करने का समय निर्धारित था, लेकिन कोरोना के कारण इस समय कुछ आगे बढ़ा दिया गया है। नेशनल हाईवे के तहत दिखेगी बिहार की ग्रामीण सड़कें। नेशनल व स्टेट हाईवे की तर्ज पर ग्रामीण सड़कों पर भी कैश बैरियर लगाए जाएंगे। इस दुर्घटना के बाद गाड़ी को लुढ़क कर सड़क से नीचे गिरने की आशंका कम हो जाती है। जान माल का नुकसान भी कम होता है। सड़क सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों आयोजित परिवहन विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया था। इसमें क्रियान्वयन के लिए सड़कों को चिन्हित करने का काम शुरू किया। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद राज्य में नेशनल व स्टेट हाईवे के किसानों के साथ किराने क्रैश बैरियर के साथ ही काम का काफी हद तक पूरा हो चुका। जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार के तहत नेशनल हाईवे की 2680 किलोमीटर से
399 किलोमीटर सड़क दुर्घटना के लिए संवेदनशील। इसके लगभग 300 किलोमीटर में कैश बैरियर लगाया जा चुका, जबकि 100 किलोमीटर में कैश बैरियर लगाने का काम जारी है। कैदियों के घर वालों से मुलाकात पर कोरोना ने लगाई ब्रेक, अब फोन से भी बात हुआ बंद। बिहार की कई जेलों में बंद कैदियों के परिजनों से बात और मुलाकात दोनों बंद हो गया। जी हां, पहले कोरोना संक्रमण के कारण परिजनों की मुलाकात बंद हुई थी, अब फोन से बात करने पर भी रोक लगा दी गई है। लगभग 1 माह से भागलपुर स्थित दोनों केंद्रीय कारा सहित कोसी, हिमाचल और पूर्वी बिहार की अधिकतर जेलों में टेलीफोन बूथ बंद था। इस कारण से बीएसएनएल से जेल प्रशासन करार खत्म हो गया था। बीएसएनएल से एग्रीमेंट खत्म होने की वजह से जेलों में फोन की सुविधा बंद हो गई। बीएसएनएल से 2 और एक्सटेंशन को लेकर बातचीत चल रही थी। कोशिश है कि जल्द ही यह सुविधा फिर से शुरू की जाए। वही जेलों में वीडियो कॉल के जरिए बंदियों को उनके परिजनों से बात कराई जा रही थी। बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई जिलों में 14 अगस्त तक भारी बारिश व हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। मौसमी प्रभावों के कारण राज्य में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही किशनगंज, पुरुलिया, पूर्वी व पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, भभुआ, अररिया, किशनगंज, रोहतास, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद सहित स्थानों पर भारी बारिश व मेघ गर्जन का पूर्वानुमान है। स्थानों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज से शुरू होगा मुहर्रम का महीना। नई इस्लामिक साल की शुरुआत मुहर्रम से होती। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का महीना माना जाता है। यह महीना बेहद खास माना जाता है। इस साल अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम का महीना 11 अगस्त से शुरू हुआ है। इस महीने के 10वें दिन आशूरा होता है। इसी दिन मुहर्रम मनाया जाता है। यह इस्लाम मजहब का प्रमुख महीना है। इस बार यह 19 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। इस दौरान दुनिया भर में करबला के शहीदों की याद में सभाएं जुलूस निकाले जाते। मुहर्रम अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम और हुसैन उनके साथियों की शहादत की याद पर मनाया जाता है। दुनिया भर में मुसलमान मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखते हैं और मस्जिदों घरों में इबादत करते हैं। इस दिन मस्जिदों में हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर विशेष तकरीरें होती है। इस पर्व को सिया और सुन्नी दोनों मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से मनाते। मुहर्रम किसी त्यौहार या खुशी का महीना नहीं है, यह बेहद गम भरा महीना है। आज से लगभग 14 साल पहले इसी महीने में बातिल यानी झूठ और अन्याय के विरुद्ध इंसाफ की जंग लड़ी गई थी। इस पवित्र महीने में इसी जंग को और इसमें शहीद होने वाले को याद किया जाता है। इस तरह मुहर्रम मातम और गम का दिन है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है मनीष शर्मा, टुनटुन ओझा, उनकर सिंह, संगीता राय, विकास कुमार ठाकुर। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या राज्य में कोरोना से बचाव संबंधित नियमों पर सख्ती से पालन होना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।